सो हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिमेनिंग प्रोटिस्टा को कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा का जो बचा हुआ हमारे पास पार्ट है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा समझ के चलना, यहाँ से होपफुली डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप ही स्टार्ट करूँगा आप लोगों के पास किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट ग्रुप जिसका नाम है प्रोटोजोन्स। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ याद रख लेना है कि इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं दे आर हेटरोट्रॉफ्स, और दूसरी बात याद रख लेनी है दे आर ऑलवेज डिजीज कॉजिंग। अगर मैं डिजीज कॉजिंग वर्ड यूज़ करता हूँ तो तुम्हें दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सेप्रोफाइट नहीं हो सकते, दे आर यूजुअली पैरासाइट्स, राइट। अब एनसीईआरटी ने इन पैरासाइट्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया है प्रीडेटर। तो हमारी नज़र में अभी से पैरासाइट एंड प्रीडेटर एक होना चाहिए, लेकिन जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तो पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन हम लोग अलग अलग टर्म्स देखेंगे। अभी तक के लिए जो प्रोटोजोन्स होते हैं दे आर हेटरोट्रॉफ्स एंड प्रीडेटर या फिर पैरासाइट की तरह रह सकते हैं। अगर ये ज़्यादातर प्रीडेटर एंड पैरासाइट जैसे हैं तो इनको एनिमल्स के रिलेटिव बोला जाता है। सो दे आर यूजुअली एनिमल लाइक, यूजुअली एनिमल्स लाइक। इस वाले पॉइंट को यह ज़रूर याद रख लीजिए। टोटल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके टोटल कितने ग्रुप्स हैं जी? 4 मेजर ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप का नाम रखा गया है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सेकंड वन इज नोन एज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, द थर्ड इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड द फोर्थ वन इज स्पोरोजोन्स। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बता दूं, ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं तो इनके अंदर अमीबा आएगा। तो अगर अमीबा होगा तो उसमें सीलिया एंड फ्लैजेला तो नहीं होगा, तो क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास? सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा। पहली बात इंपॉर्टेंट। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करूं तो यहाँ पे फ्लैजेला होगा फॉर लोकोमोशन। सीलेटेड प्रोटोजोन की बात करूं तो सीलिया फॉर लोकोमोशन। स्पोरोजोन्स आर बेसिकली नॉन मोटाइल, ना यहाँ पे सीलिया होगा ना ही यहाँ पे बेटा फ्लैजेला होगा। पहली चीज़ तो ये याद कर लीजिए। वापस आइए, जो अमीबॉइड है इनको ज़्यादातर लिखा गया है तो ये भी प्रोटिस्टा का मेंबर। तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रोटिस्टा होता है उसमें तो ज़्यादातर एक्वेटिक ही ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये भी एक्वेटिक है, लेकिन ये फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा। सी वाटर तो यार मेराइन हो गया ना, मतलब कि हर टाइप के पानी के अंदर मिल सकता है। सी वाटर बोले तो मेराइन वाटर, तो फ्रेश वाटर मेराइन दोनों में मिलेगा। मॉइस्ट सॉइल के अंदर मिल सकता है। अमीबा क्या करता है? फूड को कैप्चर करता है, एंडोसाइटोसिस करता है, लेकिन किसके थ्रू फूड को कैप्चर करता है? ये हमारे पास सूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज अमीबा ओवर हियर। अब दूसरी बात, यहाँ लिखा है कि जो मेराइन फॉर्म्स होती हैं, इस लाइन को गलती से भी मत भूल जाना वरना ये आपको कंफ्यूज कर देगी एग्जाम में। जो मेराइन फॉर्म्स होंगी यहाँ पे हमारे पास ये वाला पॉइंट, दे हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। सिलिका शेल्स ऑन द सरफेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट तो ये याद रख लीजिए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक और एग्जाम्पल है एंट अमीबा। हालांकि जब आप इसको थोड़ा हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आपने हालांकि शायद सुना भी होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इट इज़ अ डिजीज कॉजिंग अमीबॉइड प्रोटोजोन। और ये क्या डिजीज कॉज करता है होपफुली आप लोग को पता होना चाहिए। इट कॉजेज अमीबिक डाइसेंट्री। अमीबिक डायसेंट्री। अच्छा, इस अमीबिक डायसेंट्री को फिर से बेटा एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अमीबॉयसिस। अमीबॉयसिस इस जरूर याद रख लीजिए इसको थोड़ा सा, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो पहला जो अमीबॉइड प्रोटोजोन था उसके अंदर हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स को देख लिया बेटा। जो फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारे पास वो आ गया अमीबा, एंड द सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास हो गया जी एंट अमीबा, राइट। दूसरा हमारे पास है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के अंदर सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, ट्राइपेनोसोमा। यहाँ लिखा गया ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक नहीं है बट पैरासाइट भी हो सकते हैं, और ये डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपेनोसोमा जो है हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है और इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस।
सीलिएटेड प्रोटोजोन के बारे में लिख रखा है, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सीलिया प्रेजेंट है इसलिए मूव करते हैं। अब पैरामीशियम की अगर स्ट्रक्चर कभी पढ़ा हो तो वहाँ पे लिखा जाता है एक माउथ लाइक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं गलेट, और यहाँ से फूड अंदर की तरफ को एंटर हो सकता है। सीलिया बार बार मूव करेगा जिसकी वजह से उस सीलिया पे फूड चिपक जाएगा और वो फूड गलेट के थ्रू अंदर चला जाएगा बॉडी में। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की है और यहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को कैप्चर करते हैं। स्पोरोजोन्स की अगर मैं बात करूं तो इनको लिखा गया है ये नॉन मोटाइल हैं, इनके अंदर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। स्पोर लाइक स्टेज अगर मेंशन की गई है तो दिमाग में चले जाना चाहिए कि स्पोरोजोन्स की बात कर रहे हैं, नाम से पता चलेगा स्पोर लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोजोन्स। यहाँ पे इसको मोस्ट नोटोरियस मेंबर लिखा गया है। स्पोरोजोन्स में एक नोटोरियस मेंबर है दैट इज प्लाज्मोडियम। अगेन व्हाट इज दैट? प्लाज्मोडियम। ठीक है, आप लोग जानते होंगे दिस प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो नोन एज मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, और ये जो प्लाज्मोडियम है आप लोग को एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, ये ज़्यादातर अगर मलेरियल पैरासाइट है तो मलेरिया कॉज करेगा, लेकिन जो मलेरिया है वो 4 टाइप से हो सकता है। मतलब कि प्लाज्मोडियम की जो है टोटल 4 स्पीशीज प्रेजेंट है, 4 स्पीशीज प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली हमें देखने के लिए मिलती है। सेकंड वन इज प्लाज्मोडियम ओवेल। थर्ड वन इज प्लाज्मोडियम मलेरे। द लास्ट वन इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। अब इन चारों में से एक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको किसी भी तरीके से भूलनी तो नहीं है बेटा, जो अपने पास प्लाज्मोडियम मैलेरे है, इससे बचने के चांसेस 0 के बराबर है। ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, इट कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। मतलब कि अगर हो गया, अगर बॉडी के अंदर ये प्लाज्मोडियम चला गया तो मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे पास है ये मोस्ट कॉमन है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोस्ट कॉमन मलेरियल पैरासाइट, मोस्ट कॉमन मलेरियल पैरासाइट। सो होपफुली आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड डे।